चाहे आपका पेपर बेसिक हो चाहे आपका पेपर स्टैंडर्ड, क्वेश्चन सारे यही से फंसेंगे। ये मेरी गारंटी है। पूरे 15 साल के पेपर को मैंने एनालाइज कर रखा है। हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड गुड। सो इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशंस में दिखेंगे। आपको दिख रहा होगा इतनी ज्यादा मैंने व्हाइट बोर्ड में कुछ लिखा है, इसका ये इस वीडियो में खजाना है। कैसे भाई, पूरी मेहनत करिए। आपको मैं दिखाऊंगा, ये देखो हर एक क्वेश्चन को बैठ के एनसीईआरटी से पहले लिखा है, चेक करा है पूरे 10 साल के प्री वाईक्यूज में, लास्ट 15 साल के प्री वाईक्यूज में निकाला है कि वो ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के से बार बार आ रहे हैं। वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं जो डायरेक्टली आपके एनसीईआरटी बुक से आएंगे। सो अगर अभी तक आपने पास कोई भी पेन पेपर नहीं है, भाई वीडियो को पॉज करो, फटाफट जाओ अपना एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक लेके आओ या फिर आप एक पेन और कॉपी लेके बैठो मेरे भाई। हर एक चैप्टर के इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा जो हर साल के पेपर्स में आए हुए। लास्ट 15 इयर्स के पेपर पूरे मैंने एनालिसिस करे और उसके बाद ये जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे जो मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुए, डेफिनेटली वो इस साल के CYQ करंट ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं या आप बोल सकते हो TYQ दिस ईयर क्वेश्चन बन सकते हैं, राइट। तो चलो, आई थिंक आप सभी ने अभी तक पेन पेपर ले आए होंगे, ये एनसीईआरटी की अपनी इंपॉर्टेंट बुक ले आए होंगे। लास्ट टाइम बचा है, अब इधर उधर मत परेशान हो, सैंपल पेपर कर ले सर, RD शर्मा करें, आर के बाद मत करो। स्टैंडर्ड चाहे आप बेसिक से हो चाहे आप एडवांस हो, आपका डेफिनेटली इस एनसीईआरटी को कर लेते हो आप 80 में 65 प्लस मार्क्स स्कोर कर लोगे। इतने क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर लेते हो, ठीक है। चलो, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट चैप्टर दैट इज रियल नंबर। अगर बेटा मैं बात करूं फर्स्ट चैप्टर की, आपका रियल नंबर, तो सबसे पहले मैं एग्जांपल से बात करेंगे। मैं डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की बात नहीं करूंगा, इवन मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से एग्जांपल जो सेम टू सेम हूबहू आपके पेपर में आते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले अगर हम बात करें एग्जांपल 1, एग्जांपल 3, एग्जांपल 5, एग्जांपल 6 और एग्जांपल 7, तो फर्स्ट चैप्टर में ये सारे एग्जांपल्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए, राइट। अगर अब मैं बात करूं अपने फर्स्ट एक्सरसाइज में जहां पर हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे होंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 ये हर बार आए हुए मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ओके। एंड अगर मैं सेकंड एक्सरसाइज की बात करूं दैट इज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप फर्स्ट चैप्टर के इतने क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो, हर एक क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का बना के आओगे, चाहे वो कहीं से भी हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही आएंगे। और इस साल का पेपर जो गेस करके बोर्ड्स में जैसे मैं कॉपी चेक करता हूं, मुझे जो आइडिया लगा है बहुत इजी आने वाला है, चाहे आप बेसिक से हैं चाहे आप एडवांस से। तो घबराना, परेशान मत होना कि इतने 10 दिन मिले हैं, टफ पेपर आएगा, नहीं, इजी पेपर आने वाला है। बस क्या है, आपको मल्टीपल टाइम्स इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। ट्रायंगल्स में घबराते हो ना, उसके लिए सेम क्वेश्चन दिखा दूंगा मैं आपको, आपके पेपर में आएंगे, वो क्वेश्चंस लेके आया हूं, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर की, दैट इज चैप्टर नंबर 2। उसमें एग्जांपल नंबर 2 कर लेना, 3 कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज में 2.1 में फर्स्ट का 5th क्वेश्चन कर लेना, 4th क्वेश्चन कर लेना, फर्स्ट क्वेश्चन का 5th और 4th, ऐसे सेकंड क्वेश्चन का 3rd और 5th कर लेना। हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से एनालाइज करके आया हूं मैं, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलिनोमियल्स का। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड चैप्टर का, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें सीधे सीधे देखो आप एग्जांपल नंबर 10 करना, कोई एग्जांपल मत छूना, सीधा एग्जांपल नंबर 10। उसके बाद आना फर्स्ट एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5 को कर लेना, सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, थर्ड वाला, 5th वाला। ये देखो मैं सेगमेंटेशन में भी क्वेश्चंस निकाल के लाया हूं। ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं ना, ये एक बार नहीं है, ये 15 साल के पेपर में आपको बता दूं मैक्सिमम कम से कम 12 से 10 बार रिपीट हुए, 12 से 10 बार ऐसे क्वेश्चंस लेके आए जो मल्टीपल टाइम्स आए। तो डेफिनेटली इस साल के पेपर में ये क्वेश्चंस आपको देखने को आपके बुक से जरूर मिलेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब हम बात करते हैं अपने 4th चैप्टर की, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एग्जांपल नंबर 1 का ए, याद रखना एग्जांपल नंबर 1 का ए, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल नंबर 5th, ऐसी एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड,
एंड फोर्थ, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। और एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। एपी में थोड़े ज्यादा क्वेश्चंस हैं, बुक से ही डेफिनेटली आते हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है कि एन आएगा, सम ऑफ nth टर्म आएगा, सब कुछ यहाँ पर है। और वही क्वेश्चन एनसीईआरटी के डायरेक्टली आएंगे, और इवन मैंने केस बेस्ड क्वेश्चन भी निकाले हैं जो एनसीईआरटी से डायरेक्टली फ्रेम किया जाता है, ठीक है। सो एग्जांपल में आप कर लोगे 4, 5, 7, 8, 12, ये आपको 5 एग्जांपल्स कर लेने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्स्ट एक्सरसाइज की कोई ऐसी जरूरत नहीं है। सेकंड एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन नंबर 7, 10, 13, 16, 17, 18 ये कर लेगा। ये मल्टीपल टाइम्स आएंगे, मतलब आप मान लो 14 टाइम्स रिपीट हुए, ऐसे क्वेश्चन निकाले मैंने, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 5, 8, 13, 19 एंड 20, जो 19 और 20 है वो केस बेस्ड क्वेश्चन बन के आता है, सीधे 5 मार्क्स लेके जाएगा आपका। और ये कम से कम 6 बार रिपीट हो चुका है केस बेस्ड में, ठीक है। पहले भी क्या होता था, सेक्शन ही होता था जहां पर हमें डायरेक्ट निकालने होते थे वैल्यू। अभी आपको थोड़ा सा और फ्रेमिंग कर दी गई है, पहले भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, बट उनको केस बेस्ड नहीं बोला जाता था, वो सेक्शन ई होता था उस टाइम पे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको मिल गया केस बेस्ड क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं सर ट्राइंगल्स की। ट्राइंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मत करो एनसीईआरटी के सिवाय कुछ और, कि आप चलेगा आरटी शर्मा मत करो भाई, ट्राइंगल्स के लिए बिल्कुल भी मत करो। सीधा सीधा एनसीईआरटी की इतनी एक चीज कर लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। ट्राइंगल में सबसे पहले थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2, कौन से, बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, 5 मार्क्स से 3 मार्क्स का आएगा ही आएगा, इन दोनों में से कोई एक आता है, ये कर लो, ठीक है। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 7 और एग्जाम्पल 8 कर लो। उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज में, अगर फर्स्ट में ऐसा कुछ नहीं आता, सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 9, ये सेम टू सेम कॉपी पेस्ट आपको दिखेगा, बीपीटी के डायरेक्ट क्वेश्चंस दिखेंगे, ठीक है। और सिमिलैरिटी के भी डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, 6.3 के क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 9, 13 एंड 12 सेम क्वेश्चन आए हैं हर बार। और इस बार जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर निकाले थे ना, उसमें भी ये क्वेश्चंस हैं, मींस वो बता रहे हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन या यही क्वेश्चंस हम घुमा के देंगे, दैट इज अ सिग्नल फॉर यू, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अगर आपको मैं बताऊं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो एग्जांपल नंबर आप 2 कर लेना, 3 है जो वो आता है केस बेस्ड में, जिसको मैंने 4 बार देखा है 15 साल के पीवाईक्यू में उठा के, तो इसको जरूर अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 4 एंड 5। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की। इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 7, 8, 9, 10 रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन, इक्विडिस्टेंस वाले क्वेश्चन, प्रूफ करना है स्क्वायर पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चंस, रिलेशनशिप के बाद आपका आ गया फाइंड कोलिनियर। तो ये सारे क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज में, इनको अच्छे से कर लेना, ठीक है। ओके, अब आते हैं हम एग्जांपल नंबर 6 और 10। जब सेक्शन वाले फॉर्मूला में आओगे तो आपको एग्जांपल नंबर 6 और 10 अच्छे से कर लेना है। उसके बाद फिर सेकंड एक्सरसाइज 1, 2, 6, 8, 9, 4 ये सारे क्वेश्चन सेकंड एक्सरसाइज करना। इनमें से भी सेम टू सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको क्या निकालना होगा, रेशियो की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, या तो ट्राइसेक्शन या 1/4, या फिर सेम टू सेम एक क्वेश्चन है 7/3 या 3/7 या 4/7, वो वाला क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा। आई थिंक वो 9th क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर ट्रिग्नोमेट्री बहुत दिक्कत देती है, प्रूफ वाले क्वेश्चन। प्रूफ वाले क्वेश्चन सेम आते हैं ना एनसीईआरटी से, वही क्वेश्चन आएंगे जो मैंने आपको बताए, ध्यान से देखिएगा। पहला एग्जांपल आप कर लेना 3, 5, 8, 11, 12 ये सारे एग्जांपल सेम टू सेम आते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा कुछ बाहर नहीं जाता, ठीक है। जैसे ट्रायंगल से वैसे ट्रिग्नोमेट्री। फर्स्ट एक्सरसाइज में आप कर सकते हो 7, 8, 10 ये 3 क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 का 4th एंड 5th, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा 4th और 5th, जहां पर एंगल्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपको आंसर निकालना होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जहां पर a+b और a-b की वैल्यू निकालनी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सरसाइज 8.3 जो कि प्रूव वाला है, जिसमें आप लोगों को दिक्कत होती है, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन नंबर 4th का 2nd, 3rd, 5th, 7th, 8th और 9th ये क्वेश्चंस में 1 से 2 क्वेश्चन देख लेना। उसके बाद आप कमेंट में आके बताना एग्जाम के बाद कि इनमें से कोई क्वेश्चन आया है, आएगा ही आएगा, ठीक है। क्योंकि इतने साल का जो मैंने पेपर एनालाइज करा आपको दिख रहा होगा, ये
पूरी बुक, पूरे आपको यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ, पूरे पेपर्स बैठ के एनालाइज कर रहा था और उसमें ये सारी चीजें मुझे मिली। तो कुछ एक एविडेंस होगा, कुछ सिग्नल्स मुझे क्लिक हो गए कि हाँ ये रिलेशन है, इस बार आया है यहाँ तक आया तो ये रिपीट हो सकता है, एक साइकिल चेन बन रही है। वो चीज के तरीके से मैंने आपको ये चीज बताई, ठीक है। अब हम बात करते हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल नंबर 3, 5 और 6 ये सारे एग्जाम्पल कर लो। एक ही एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन से डायरेक्टली आते हैं, इसके लिए मत परेशान होना, आर डी शर्मा बिल्कुल नहीं, सिर्फ इनको कर लो और जो सीबीएसई का सैंपल पेपर वो कर लो। इसके लिए 2, 5, 6, 8, 10, 12, 14 इनमें से भी सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब बात होती है सर सर्कल की। सर्कल में सर बहुत दिक्कत होती है। सर्कल में जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं प्रूफ वाले यही आते हैं और यही आएंगे, इन्हीं में से आएंगे, ठीक है। देखो पहले आप कर लोगे एग्जांपल नंबर 2 और 3, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज में आप करोगे क्वेश्चन नंबर 4, 6, 7, 8, 9, 12। इन क्वेश्चंस को अगर कर लिए तो आपका सर्कल कहीं नहीं जाएगा, आपको पूरे फुल मार्क्स मिल रहे होंगे। ट्रायंगल्स में दिक्कत होती है, ट्रिग्नोमेट्री में और सर्कल में। इन सब के एडवांस पैटर्न मैंने इसलिए डाले कि आपको श्योरिटी रहे कि इतना कर लिया बस, दैट्स इट। अब नहीं परेशान होना है किसी सैंपल पेपर के या किसी आरएसएफ वाला आर डी शर्मा, बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इतना ही कर लो, दैट्स इट, ठीक है। ओके, सर्कल के बाद आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एग्जांपल नंबर 1 कर लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन 3rd, 6th, 7th, 8th, 10th, 11th एंड 13th इतने क्वेश्चंस कर लेना। उसके बाद आता है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में एग्जांपल 2, 4, 7। फर्स्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9। सेकंड एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 8, 7। ये सारे क्वेश्चंस इसमें से आएंगे, श्योर शॉर्ट है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होता, सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं। इतने ही क्वेश्चंस करो, दैट्स इट, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन मे बी फ्लक्चुएट होता है, बट अगर एनसीईआरटी से आया तो सेम क्वेश्चन ये उठ के आता है। क्या? एक्सरसाइज फर्स्ट का 3rd, 8th और 9th क्वेश्चन, सेकंड का 4th और 6th क्वेश्चन। एग्जांपल नंबर 8 मल्टीपल टाइम्स आया, इसलिए मैंने इसको सर्कल करा है, ये अच्छे से करके जाना। थर्ड एक्सरसाइज में सेकंड क्वेश्चन और 6th क्वेश्चन, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, मल्टीपल टाइम्स हो सकता है यहां से फंस जाए या फिर और भी नए क्वेश्चंस बनते हैं, बट इनमें से जरूर आते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 2, 4, 8, 13 फर्स्ट एक्सरसाइज का 8, 7, 5, 9, 10, 13, 14, 17, 18 एंड 24। और आप लोग एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपीज में नोट डाउन करो। अगर इजी वे करना है, कम टाइम है, तो हम एनसीईआरटी बुक लेके बैठे, वीडियो को पॉज करो, उसको एक एक क्वेश्चन को मार्क कर लो, हर एक चैप्टर पे टाइमर लगाओ कि मैं इतने टाइम में ये क्वेश्चंस को खत्म करके देखता हूँ। से और शॉर्ट में कि इनमें से ही डेफिनेटली क्वेश्चंस फंस रहेंगे। और कमेंट में बताना कि ये वीडियो कैसी लगी और किस टाइप की वीडियोस या किस टाइप की चीजें आपको हेल्पफुल मैथ्स के लिए चाहिए, मैं उसके लिए वीडियो बनाऊंगा। टिल देन प्रैक्टिस करो, मजे करो और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय, थैंक यू, पढ़ाई करो।